पहले घी डाल के इसमें सूजी डाल दिए, तो पहले सूजी भून लेते हैं। आज ये हलवा चना किस लिए बन रहा है मन्नू? बताते हैं आपको थोड़ी देर में हम क्यों बना रहे हैं आज हलवा और चना। चलने से पहले मन्नू अपना कल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। तो मन्नू कैसा रहा तुम्हारा ओवरनाइट एक्सपीरियंस? तो हमने यहाँ से लिए 1 प्लेट कढ़ी चावल, 1 प्लेट छोले चावल। कढ़ी चावल बहुत अच्छे हैं, कढ़ी चावल हमेशा अच्छे ही होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की सुबह हुई है हमारी चक्राता के पास एक गांव में, जहाँ पर कल रात हमने कैंपिंग की थी और हम अपनी कार के अंदर ही सोए। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। मेरी आंख खुल गई और मैं बाहर आ गया था। मन्नू भी ऑलरेडी जग चुकी है, बट युवान के साथ लेटी है, क्योंकि अगर मन्नू उठ गई तो फिर युवान भी उठ जाएगा। लास्ट ब्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हम अपनी लाइफ की फ़र्स्ट टाइम जो कैंपिंग कर रहे हैं कार में सोने वाली, वो कहाँ पर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये चक्राता से आने वाली रोड है और विकास नगर की तरफ जाती है। लगभग चक्राता से 20 किलोमीटर आने के बाद एक ये राय होटल करके यहाँ पर जगह है, जहाँ पर दीदी का ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर वो मैगी वगैरह सर्व करते हैं। इसी के पीछे बहुत सेफली हमने यहाँ पर अपनी कैंपिंग करी। हमने अपनी कार यहाँ पर लगा दी थी और कल रात हमने यहाँ पर बोनफायर करी थी। मैंने इसको बहुत अच्छे से पानी डाल के बुझा दिया था। टार्प और कैंपिंग चेयर रात में हमने सोने से पहले ही गाड़ी के अंदर रख दी थी। बस ये कुछ बर्तन धोने का ये सब चीज़ हमने बाहर छोड़ दी थी। नीचे यहाँ से उतर के जाके दीदी का गांव है और नीचे नदी भी बह रही है। ये वॉशरूम है जो उन्होंने हमारे लिए ओपन कर दिया था। साथ में यहाँ पर 2 रूम बने हैं। एक रूम उन्होंने हमारे लिए ओपन कर दिया था, पर उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अभी जब तैयार होंगे तो फिर उसी रूम में हो जाएंगे। यहाँ पर फ्रेश पानी की सप्लाई भी है, तो हमने पीने का पानी यहाँ से भर लिया था। अभी निकलने से पहले दोबारा यहाँ से पानी भर लेंगे। यहाँ पर देखिए पीछे वहाँ नदी बह रही है और उसके पानी की आवाज़ यहाँ तक आई पूरी रात। रात भर 2 कुत्तों ने हमारा साथ दिया। वो यहीं प्रॉपर्टी के पास ही बैठे रहे। मैंने सोचा था मॉर्निंग में उनको उठकर बिस्किट खिलाऊंगा, पर अभी पता नहीं वो कहाँ पर हैं। दिखेंगे तो उनको बिस्किट्स खिलाते हैं। तो मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा था। इन्होंने पूरी रात हमारी सेफ्टी करी है, पूरी रात यहाँ पर पहरेदारी दी। तो इनको मैंने अभी ऑलरेडी बिस्किट खिला दिए हैं। थोड़ा देखता हूँ, कुछ बिस्किट अंदर की तरफ रखे होंगे, वो भी निकाल के इनको खिला दूंगा। अच्छा, मन्नू भी बाहर आ रही हैं। लगता है मन्नू को बिस्किट पता है कहाँ रखे, उन्होंने सुन ली मेरी बात। जब तक युवान सो रहा है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा वॉक करते हैं, मॉर्निंग की आसपास का प्लेस एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे चने हो गए थे, इसमें से चलो पानी निकाल लेते हैं। तो हमारे चने उबल गए हैं। अब हम युवान का पानी गर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम मस्सी कॉफी बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे हलवा। आज ये हलवा चना किस लिए बन रहा है मन्नू? बताते हैं आपको थोड़ी देर में हम क्यों बना रहे हैं आज हलवा और चना। युवान काफ़ी देर से इन डॉगीज़ के साथ खेल रहा है। युवान, तुम्हारे दोस्त गए देखो। जाओ बाय बोल के आओ। बाय बाय। निशु ने ऑलरेडी फ्रॉस्टिंग बना दी थी, तो इसको हम कर लेते हैं दूसरे कप में। लो, कॉफी तैयार है। पहले घी डाल के इसमें सूजी डाल दिए, तो पहले सूजी भून लेते हैं।
जब तक मन्नू सूजी भून रही हैं तब तक हम लोगों को काम मिला है काजू और किशमिश को क्रश करने का। लो मन्नू, ये काजू और किशमिश तैयार है। ठीक है, सूजी भून गई है। अब इसको दूसरे बर्तन में करके हम हलवा बना लेते हैं। प्रसाद बन के रेडी है। अब हम ना सामान पैक करते हैं, उसके बाद पास में एक मंदिर है, वहां पे जाकर अपना प्रसाद का वितरण करेंगे। ठीक है। तो हमने अपनी कार कम्प्लीटली पैक कर ली है, प्रसाद बना लिया है। अब मंदिर पे जाएंगे, वहाँ प्रसाद वितरण करेंगे। चलने से पहले मन्नू अपना कल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं। तो मन्नू, कैसा रहा तुम्हारा ओवरनाइट एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कल रात हम यहाँ पे रुके, अच्छे से खाना बनाया, फिर डिनर किया, फिर बोन फायर किया और फिर रात को हम सोने गए। तो रात को सोते टाइम थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी कि हाँ, थोड़ा सा ठंड थी और बिल्कुल नया नया लग रहा था कि हम पहली बार गाड़ी में सो रहे हैं। बट हाँ, युवान के लिए, युवान अच्छे से सोया। युवान ने बोनफायर भी काफी इंजॉय किया, रात को अच्छे से सोया। जब हम रात में सो रहे थे तो यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, उसकी पूरी आवाज आ रही थी और जंगल में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जंगल में हमारी गाड़ी खड़ी है और हम सुनसान इलाके में सो रहे हैं। मैं तो लेटते ही सो गया था। रात में मेरी सिर्फ एक बार आंख खुली थी, जब थोड़ा वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे और मैंने बाहर देखा तो वो 2 कुत्ते हमारे लिए वहाँ बैठे थे। मैंने रात में ही सोचा था कि उनको मैं कुछ बिस्किट वगैरह डाल दूंगा, लेकिन वो बिस्किट्स वगैरह थोड़ा नीचे की तरफ रखे थे और युवान जग जाता तो मैंने नहीं दिए थे। पर मॉर्निंग में उन लोगों को हमने बिस्किट दिए, प्रसाद भी दिया। अभी हम जाएंगे आगे और फिर देखते हैं किसी अच्छी जगह पर जहाँ पर हम काफ़ी सारे लोगों को प्रसाद वितरण कर सकें, वहाँ अपना प्रसाद वितरण करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे की। ट्रिप बी को 0 सेट करके आज की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग के एंड में हम आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे कि इस ट्रिप में हमने कितने किलोमीटर ड्राइव किया, हमारी कार ने हमें कितना माइलेज दिया, फ्यूल में हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, टोल में हमने कितने चार्जेस दिए, फूड एक्सपेंसेस हमारे कितने थे और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस थे वो कितने हुए। तो वो सारी डिटेल्स हम आपके साथ ब्लॉग के एंड में शेयर करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तब तक आप रास्तों के व्यू एंजॉय कीजिए। तो पीछे एक गांव था सैया नाम का, वहां पे मंदिर था, हमने वहां पे प्रसाद वितरण कर दिया। हमने उसको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से फिर अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं। हमें लगभग 315 किलोमीटर जाना है यहाँ से, और जिसको कवर करने में हमें लगभग 6 घंटे लगेंगे। पहले देखते हैं रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे या ब्रेकफास्ट कम लंच करेंगे। आएगी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये जो आपको ऊपर की तरफ से दिख रहा है, यहाँ पे जब हम आ रहे थे यहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी। अभी तो काफी क्लीन हो गई है वो। ये देखिए इधर की तरफ, और सामने जेसीबी भी खड़ी है। कितना लगभग मनु आधा घंटा 45 मिनट फंसे रहते ना। GPS signal lost. ये देखिए कितना यहाँ पे ऊपर से पत्थर आगे गिरे हैं कितने सारे। ये देखिए पूरा यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा ही नीचे तक आया होगा। बड़े बड़े पत्थर भी थे जो सब हटाए होंगे जैसे भी, इसलिए टाइम लगा होगा। पर चलिए अभी आज जाते हुए बिल्कुल क्लीन है रास्ता। अभी सुबह 11 बजे हैं और ये बच्चे कहने लगे कि कड़ी चावल खाने हैं। चलिए कड़ी चावल लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिए 1 प्लेट कड़ी चावल, 1 प्लेट छोले चावल। कड़ी चावल बहुत अच्छे हैं, कड़ी चावल हमेशा अच्छे ही होते हैं। चलो मैं छोले चावल ट्राई करता हूँ। युवान ड्राइवर सीट बैठ गया है तो मैं बाहर खड़े होकर खा लेता हूँ। कड़ी चावल और छोले चावल। आज का सुबह का नाश्ता कुछ ज़्यादा हैवी हो गया। युवान को प्यास लग गई खाने के बाद। निशु को जूस वगैरह भी पिला दो अब। लो, अभी इन लोगों को खिलाया, अब ये कह रहे हैं इनको जूस पीना है। तो चलो थोड़ी देर आगे रोकता हूँ, ठीक है, वहाँ पिलाता हूँ जूस। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम विकास नगर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 लेन रोड है और अच्छा खासा ट्रैफिक है यहाँ पर। दोनों तरफ काफ़ी सारी शॉप्स हैं।
हम सोच रहे थे यहाँ पे रुक के कुछ और भी खाएंगे, बट यहाँ पर इतनी भीड़ है कि गाड़ी पार्किंग की कोई भी जगह ऐसी दिख नहीं रही है। तो चलो अब यहाँ से क्रॉस करते हैं और आगे देखते हैं कैसे हमें रास्ते मिलते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पर कम ट्रैफिक मिला है, तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को फ्लेवर्ड मिल्क ला दिया है। ये वाहन अपनी मम्मी के साथ फ्लेवर्ड मिल्क शेयर कर रहा है और हम इंजॉय करते हुए इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो देखते हैं कहीं पर अगर लंच करना होगा तो एक ब्रेक लेंगे, अदरवाइज़ फिर सीधे घर तक गाड़ी खींचते हैं। कल हमने लगभग 310 किलोमीटर ड्राइव किया और लगभग 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद शाम 5 बजे हम अपने घर पहुंच गए थे। तो हमने जो ये अपनी ट्रिप प्लान करी थी चक्राता हनोल के लिए, पूरी 5 दिन की ट्रिप थी। इस ट्रिप में हमने चक्राता और हनोल के आसपास के सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का ट्राई करा और वही हमने आपको दिखाने का भी पूरा पूरा ट्राई किया। इस ट्रिप में हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा था। तो इस ट्रिप में अगर हम रोड एक्सपीरियंस की बात करें तो चक्राता तक की रोड काफी अच्छी है। अगर आप टाइगर फॉल की तरफ जा रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ी रोड खराब मिल सकती है क्योंकि अभी वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पर आने वाले टाइम में वो रोड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप चक्राता से हनोल की तरफ जा रहे हो या फिर देवबंद की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे पूरी प्रॉपर सड़कें हैं, बट वो सड़कें सिर्फ एक ही लेन में हैं, तो आने-जाने व्हीकल एक ही रोड पे चलते हैं, इसलिए थोड़ा-सा कंजेस्टेड रोड है वो, तो उसमें आप ड्राइविंग के लिए ध्यान रखिएगा। तो अगर हम स्टे एक्सपीरियंस की बात करें तो इस बार की ट्रिप में हमने अलग-अलग तरह के स्टेज को चूज़ किया। हम नॉर्मल होम स्टे में भी रुके, होटल में भी रुके और हमने वाटरफॉल के पास हट में भी रुकने का एक्सपीरियंस लिया। इस ट्रिप के लास्ट डे हमने पूरा कैंपिंग एक्सपीरियंस भी लिया, जिसमें हम अपनी कार में सोए भी रात में, तो वो एक अलग ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके लिए आप हमारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमेशा की तरह ट्रिप में जो सबसे मेजर एक्सपेंस था वो हमारा फ्यूल का एक्सपेंस था। तो लगभग 5,500 रुपये हमारे फ्यूल में लगे और उसके बाद लगभग 800 रुपये हमने टोल के पे करे। हमने इस ट्रिप में 4 नाइट स्टे किया था, तो उस स्टे में हमारे 4,500 रुपये खर्च हुए। जो लास्ट डे जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी, वहाँ पर जो दीदी थी उन्होंने हमसे मना भी किया कि उन्हें कोई पैसे नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए। बट हमने फिर भी 500 रुपीज़ उनको पे करे, जिससे कि इस तरीके के एक्सपीरियंस और लोग भी अगर लेना चाहें, तो वो एक बहुत मिनिमल अमाउंट पे करके उनको इस तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जो हमने कैंपिंग की थी, उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप भी उस लोकेशन पे जाकर और बहुत ही मिनिमल चार्जेज़ में वहाँ पर अपने कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत सेफली कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे-मोटे एक्सपेंसेस थे, जो कि हमने बाहर कुछ खाया या फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, तो लगभग-लगभग हमने 2,000 रुपए उसमें खर्च किए। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल समरी दूँ, तो लगभग 12,800 रुपए हमारे इस ट्रिप में खर्च हुए। वो मैं सारी स्क्रीन पे इस टाइम यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि आप देख सकते हो किस चीज़ में हमारा कितना खर्चा हुआ। इस ट्रिप पे जाने के लिए हमने अपनी कैंपर वैन में कुछ मॉडिफ़िकेशन भी किए थे। वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करी। ये मॉडिफ़िकेशंस हमने कैसे किए, रेनॉल्ट ट्रैवर की जो सेकंड सीट है उसको कैसे फ़ोल्ड किया, उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड ब्लॉग लाएँगे, जो कि आप सभी लोगों को हेल्प करेगा। अगर आप भी अपनी कार की सेकंड रो की कंप्लीट सीट फ़ोल्ड करना चाहते हो, तो उस ब्लॉग को देखकर आप बहुत ईज़िली अपने घर पर ही ये चीज़ कर पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में भी दे सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर आपसे एक नई ट्रिप पर, नई चीज़ें एक्सप्लोर कराएँगे आपको। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर बीज़। बीज।